Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. Today in this video we are going to discuss something very important और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी पूरी एंटायर जो स्टूडेंट की स्टडी अब्रॉड जर्नी है वो हैम्पर या इम्प्रूव हो सकती है। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ अंत तक देखिए। यहाँ पर मैं 3 खास चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि आपकी पहले एडमिशन डेडलाइन क्या होती है और किस तरीके से प्लान होती है। सेकेंड इज़ योर ट्यूशन डिपॉजिट डेडलाइन कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं कि जो आपकी सीट तभी कंफर्म करते हैं जब आप एक मिनिमम अमाउंट उनको पे करते हैं जिससे कि वो आपकी सीट को कंफर्म कर सकें। और तीसरी है हमारी वीज़ा डेडलाइन कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि आपका वीज़ा जो है वो टाइमली अप्रूव हो जाए सो दैट यू वुड बी एबल टू प्लान थिंग्स अहेड। सो इन तीनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन so that we get more encouraged to do similar videos. So now let's start with admission deadline. एडमिशन डेडलाइन क्या होता है कि जब यूनिवर्सिटी का इनटेक होता है उससे कुछ टाइम पहले तक एप्लीकेशन ली जाती हैं सो दैट द यूनिवर्सिटी कैन असेस योर प्रोफाइल एंड गिव यू द ऑफर लेटर. सो ऑफर लेटर इज बेसिकली अ परफॉर्मा वेयर दे गिव यू द कंफर्मेशन कि आप इस कोर्स में एलिजिबल हो और ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप इस डेट से पहले अगर पूरी कर लोगे तो वी विल कंफर्म योर सीट. सो दैट कमिटमेंट इज द डेडलाइन. तो वो कमिटमेंट जो है कि अगर आपने कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई किया है तो आप वो कंडीशंस पूरी करके देन यू अप्लाई फॉर द फ्रेश ऑफर लेटर, या फिर अगर उसमें एक डेडलाइन है कि आपको इतना मिनिमम डिपॉजिट पे करना है टू गेट योर सीट कंफर्म, दैट कैन बी योर डेडलाइन. तो एडमिशन डेडलाइन वहाँ पर मेंशन होती है. तो इसके अगर हम बैक ट्रेस करें कि लेट्स सपोज कि आपको, अब मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा ये सारी बातों का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अभी वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई एंडिंग एंड फ्रॉम टुमारो 1st of August will start. Now admission for January intake, they are almost over for Canada. However, there will be some seats available here and there for different courses which will get fulfill anytime. तो वो seats कभी भी fill हो सकती हैं. क्यों? क्योंकि एक कोर्स में एक क्लास में लिमिटेड सीट्स होंगी ना. मतलब जैसे लेट्स सपोज देयर आर 60 सीट्स and 60 students have got their visa before certain timeline, तो वो seats reserve हो गई. Now nobody else can apply and get the admission. So ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों पर कनेक्टेड हैं कि आपकी जो एडमिशन डेडलाइन है उस पे अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो तो आपको जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स आता है जिससे कि आप आगे का प्रोसेस पूरा कर पाओ. सो ये हुआ आपकी एडमिशन डेडलाइन. नाउ सेकेंड इज योर ट्यूशन डिपॉजिट. जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि ऑफर लेटर्स में ये मेंशन होता है कि इफ़ यू विल पे सर्टेन अमाउंट विद इन दिस टाइम फ्रेम तो आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दे वर्क ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कि जैसे जैसे उनकी सीट फुल होती जाती हैं वैसे वैसे वो अपनी डेडलाइंस तक वो उसको क्लोज करने का उनके ऊपर भी टारगेट होता है. सो अगर आप ये ट्यूशन डिपॉजिट पे कर दोगे तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी. दैट इज मेंट बाय ट्यूशन डिपॉजिट डेडलाइन जो कि आपके ऑफर लेटर पर मेंशन होती है. कभी कभी इसमें एक्सटेंशन मिल जाता है आपको. लेट्स से कि यू हैव अप्लाइड फॉर एन एजुकेशन लोन और उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है तो देन यू कैन रिक्वेस्ट योर कॉलेज दैट इफ दे कैन गिव यू द एक्सटेंशन ऑन द ट्यूशन डिपॉजिट डेडलाइन. दिस इज हाउ द ट्यूशन डिपॉजिट डेडलाइन वर्क्स. अब इसकी प्लानिंग आपको ऑफर लेटर अप्लाई करने के टाइम पर ही स्टार्ट कर देनी चाहिए. लेट्स से यू वांट एजुकेशन लोन तो वो कैसे, कौन से बैंक से, किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा. सो ऑल दोज थिंग्स नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट बिफोर यू अप्लाई फॉर द ऑफर लेटर. देन आपकी ट्यूशन डिपॉजिट होने के बाद देन यू गेट योर वीज़ा डेडलाइन. वीज़ा डेडलाइन क्या है कि हर कंट्री का वीज़ा देने का अपना अपना एक प्रोसेस है, एक तरीका है. उसको आपको एडहेयर करना है और उसको प्रोसेस करने देने के लिए जो टाइम आपको चाहिए, लेट्स सपोज फॉर कनाडा द टाइम इज से अबाउट अ मंथ.
यूके के वीज़ा जो है वो 10-15 दिन में आ जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया कैन गो एनीवेयर बिटवीन like 10 minutes to up to 2 months also, and then we have New Zealand which take good 1.5 month. So इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल यूएस, वहाँ पर अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम होती है जो कि आजकल नहीं है, बट जनरली द प्रॉब्लम इज विद द अपॉइंटमेंट्स की लोगों को वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं. सो इन सारी डेडलाइंस को अगर आप अच्छे से मॉनिटर करोगे, अच्छे से फॉलो करोगे, तो आप अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर पाओगे. सो इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए वी हैव आवर एडमिशन एंड देन वी हैव द visa team which will guide you throughout the process, right from shortlisting the best course for you, applying to the university, get you the offer letter, helping you with your education loan so that you don't miss your tuition deadline, and then finally we will give you lots and lots of knowledge, and we will keep the process very transparent, and then that's how we are going to do your visa application also. So I hope that I was able to help you explaining the different deadlines what you need to meet. If you guys have any question, then do write in the comment section, and there is a WhatsApp link given in the description through which you guys can connect with us, and we will leave no stone unturned to make sure that you reach your study abroad destination. So thank you for watching this video. Have a lovely evening. Take care. Bye bye.